डिपार्टमेंट ऑफ फिशरीज गांदरबल की जानिब से ट्राउट फिश फार्म कंगन में आलमी फिशरीज डे जोशो खरोश के साथ मनाया गया। इस तकरीब की सदारत एसडीएम कंगन ने की। टेक्नोलॉजी है डल में, आप देखिए सर वहाँ पर इतनी एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटी, तो हमने सोचा कि दोनों का एमलगम करके एक बहुत बड़ा सेलिब्रेशन करेंगे। चलिए, थैंक यू साहब से, तहसीलदार साहब से, और जो भी हमारे प्रोफेसर्स आए हैं ये आगे आए। हम सर्टिफिकेट, तो दिस इज इन सॉल्व सिस्टर हैं, कुलीग हैं। Thankful to the Central University that they have shown their part in such a event. उसके साथ में हमें फूड रिसोर्सेज भी कम पड़ रहे हैं और भी हमारा काम है, हमारा मोटिव है, हमारा मिशन। Another aspects of the fishery जो हमारे फिशिंग स्मॉल थिंग कैन, देखिए एग्स आर कमिंग आउट, ठीक है। स्लाइटली बेली को प्रेस करना इज द वेंट, तो एग्स जो है वो ऑटोमेटिकली बाहर आएंगे धीरे धीरे। आपको दिख रहा है सबको? एक हिचकी में कह डाली सब दास्तां, हमने किस्से को यूं मुख्तसर कर लिया, सादगी तो हमारी। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम इंशा बशीर वानी है। मैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर गांदरबल की स्टूडेंट हूँ। आज हम आए हैं वर्ल्ड फिशरीज़ डे पे। यहाँ पे फिशरीज़ डिपार्टमेंट जो कि मामर में है, हम लोगों को यहाँ पे सबसे पहले हमें ब्रीडिंग टेक्निक के बारे में सिखाया गया और उसके बारे में ब्रीफ़ किया गया। मैं बहुत ही शुक्रगुज़ार हूँ असिस्टेंट डायरेक्टर ऑफ फिशरीज़ डिपार्टमेंट के कि उन्होंने हमें मौका दिया ये कि ट्राउट की ब्रीडिंग कैसे करते हैं। बार हमें ये मौका मिला ये एक्सप्लोर करने का कि ट्राउट ब्रीडिंग होती क्या है और कैसे की जाती है। ज़रूरत है पानी की ऑब्वियसली, क्योंकि हमारे लिए जो मछलियाँ होती हैं एक प्रोटीन सोर्स होती हैं, तो हमें चाहिए कि हम इनकी ज़्यादा से ज़्यादा कल्टिवेशन करें और हमें चाहिए कि हम इससे हमारी डाइवर्सिटी भी जो है वो बचा सकते हैं। बिल्कुल, जैसा कि हम देखते हैं कि जो एनवायरमेंटल पोल्यूशन है बहुत ज़्यादा हो रहा है, जिसकी वजह से जो फ़िशेज़ हैं वो ज़िंदा नहीं रह पा रही हैं, तो इसीलिए आज का दिन सेलिब्रेट किया जाता है वर्ल्ड फिशरीज़ डे उन फ़िशेज़ को बचाने के लिए। मेरा नाम आबरू फयाज़ है, मैं गांदरबल से बिलोंग करती हूँ एंड आई एम फ्रॉम सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर फ्रॉम डिपार्टमेंट ऑफ ज़ूलॉजी। So first of all, I am thankful to Assistant Director Fisheries Ganderbal, and I am also thankful to Registrar Sir of Central University of Kashmir, and also to the my beloved teachers जिन्होंने हमें ये आज मौका दिया यहाँ पे आने का एंड ये सब मतलब ब्रीडिंग सीखने का। हम इससे पहले कभी ऐसे टूर्स पे नहीं गए हैं, फिशरीज टूर्स पे। सो आज हम पहली बार यहाँ आ रहे हैं मामर, तो यहाँ पे हमें बहुत कुछ सीखा, लाइक कैसे ब्रीडिंग करते हैं फ़िशेज़ की, हम कैसे फ़िशेज़ को बचा सकते हैं। आज अगर हम देखिए अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। सो क्या है, हम इसे हम क्या कर सकते हैं, इससे हम एम्प्लॉयमेंट रेट जो है इसको बढ़ा सकते हैं, अपनी पॉन्ड्स हम बना सकते हैं। सो हम इसे बाकी लोगों को भी, बाकी जो एम्प्लॉयड यूथ है उनको भी हम रोज़गार इससे दे सकते हैं। सर, ये एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया है बाय द फिशरीज़ डिपार्टमेंट ऑफ द गांदरबल, तो आई एम रियली थैंकफुल कि इन्होंने एक अच्छा स्टार्टअप किया कि वो एडुकेट स्टूडेंट्स कि हम लोगों को फ़िशेज़ को भी इम्पोर्टेंस देनी चाहिए। एंड फ़िश को अगर हम लोग मतलब वी आर इन्वॉल्विंग देम इन आवर एम्प्लॉयमेंट, तो हम लोग एंटरप्रेन्योरशिप इससे बिगिन कर सकते हैं। एंड बिकॉज़ आज जॉब्स बहुत कम अवेलेबल है, तो इन्होंने हम लोगों को ये सिखाया कि बाय रियरिंग द फिशेज़, बाय कल्चरिंग फिशेज़ हम लोग एम्प्लॉयमेंट को जनरेट कर सकते हैं, बहुत सारे यूथ हम इसमें इन्वॉल्व कर सकते हैं। एंड उस हवाले से जो है आज हम लोगों को यहाँ पे सिखाया गया अबाउट हाउ दे परफॉर्म द ब्रीडिंग। अगर हम लोग बहुत साल पहले जाए तो फ़िशेज़ का जो है डेंसिटी इन आवर वाटर बॉडीज़ बहुत ज़्यादा था, कंपेरेटिव टू दैट आज हमारे वाटर बॉडीज़ में उतनी फ़िशेज़ नहीं मिलती है। द रीज़न इज़ वाटर पोल्यूशन, मतलब एक ट्रिमेंडस पोल्यूशन हो गया है वाटर्स में, जिसकी वजह से विद टाइम जो है फ़िशेज़ का जो अमाउंट है वो डिक्लाइन हो रहा है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट अगर इनिशिएटिव रहेगा अमंग यूथ वो है कि हमें अपना वाटर जो है वी मस्ट क्लीन इट, पोल्यूशन हमें बचाना चाहिए, इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड्स का बहुत प्रिवेंट करना चाहिए उनका यूज़, ताकि हम लोग जो है पानी को साफ़ रखें और अपना जो फ़िश डेंसिटी है वो इंक्रीज़ कर सकें। जी, आज का प्रोग्राम जो था इट वाज वर्ल्ड फिशरीज़ डे सेलिब्रेशन। ये पूरे मुल्क में 21 नवंबर को हर साल मनाया जाता है
2015 में इसकी शुरुआत हुई थी और तब से हर साल 21 नवंबर को ये हर मुल्क के हर एक कोने में मनाया जाता है। एक्चुअली मैं एज असिस्टेंट डायरेक्टर फिशरीज़ गांदरबल हमने यहाँ पर ट्राउट फिश फार्म मामर में हम नॉर्मली एक हैचिंग का प्रोसेस करते हैं, ट्राउट ब्रीडिंग करते हैं। तो हमने डिफरेंट स्कूल्स कॉलेजेस को इनवाइट किया था कि आप यहाँ पर आएँ और ये टेक्निक सीखें। तो आज चूँकि 21 नवंबर था और वर्ल्ड फिशरीज़ डे सेलिब्रेशन था, तो हमने दोनों प्रोग्राम का अमलगम किया। इसमें डिपार्टमेंट ऑफ ज़ूलॉजी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर और इंडस्ट्रियल फिश एंड फिशरीज डिग्री कॉलेज बेमिना के स्टूडेंट्स आए थे, जिनने ये वर्कशॉप भी अटेंड किया और वर्ल्ड फिशरीज डे को भी सेलिब्रेट किया। इस दिन का मकसद ये है कि जितने भी हमारे फ़िशरमैन हैं या फ़िश फार्मर्स हैं उनका हम सपोर्ट करें, और जो अभी हमारे एनवायरमेंटल पोल्यूशन हो रहे हैं, जो हमारे ओशंस ख़राब हो रहे हैं, उनके लिए हम क्या करना चाहते हैं। एक वेलकम स्टेप होता है और एक मैंडेट होता है। हर साल एक नया मिशन रखते हैं कि इस साल हम ये वाला चीज़ अचीव करेंगे। ये दिन हमारे लिए बहुत अहम इस हिसाब से है क्योंकि हम इस शोबे से वाबस्ता हैं, एज़ डेवलपमेंट डिपार्टमेंट्स, एज़ एकेडमिशियंस, एज़ एंटरप्रेन्योर्स हम इसके साथ जुड़े हुए हैं। तो हमारा मकसद ये है कि हम अपने एनवायरनमेंट को बचाएं। आपको ये जान के हैरानगी होगी कि फ़िशरी जो है, फ़िश जो है, ये पूरे वर्ल्ड के प्रोटीन रिक्वायरमेंट की 25% रिक्वायरमेंट फुलफ़िल करता है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है प्रोटीन का। इसको बढ़ाने की ज़रूरत है, इसको कंज़र्व करने की ज़रूरत है। जितनी हमारी नेचुरल वाटर बॉडीज़ हैं, इनको कंज़र्व करने की ज़रूरत है। एक सिविक सेंस हम में पैदा होना चाहिए, एक जज्बा हम में पैदा होना चाहिए कि हमारे जितने भी वाटर रिसोर्स हैं, चाहे डल है, वल्लर है, मानसबल लेक है, इनको हम प्रिजर्व करें अपनी लेवल पे भी और ग्रुप लेवल पे भी, डिपार्टमेंट लेवल पे।